बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आपकी ज़िंदगी फूलों से भरी रहे, अच्छी यादों से और अच्छी बातों से आबाद रहे, शाद रहे। जब जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो इसमें को आपको मालूमात देने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि मेरी दिली आरज़ू ये होती है कि जो ज़िंदगी मैंने देखी, जो ज़िंदगी मुझ पे बीती, उसमें से कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूं कि जो आपके साथ नहीं हुई होंगी, पर उनसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। बहुत मुमकिन है आपका इल्म मुझसे ज़्यादा हो, बहुत मुमकिन है आपने ज़िंदगी मुझसे बहुत उम्दा, बहुत शानदार गुजारी हो। मुझे इन सब बातों का एहतराम भी है, इज़्ज़त भी है, रिगार्ड भी है। इसीलिए कभी कभी आपका मेरी किसी बात से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो बिस्मिल्लाह, दिल पे बोझ ना लिया करें, क्योंकि हर एक ने थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी मुख्तलिफ गुजारी होती है, दर्जा बदर्जा। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मौका मिलता है ज़िंदगी से सीखने का, ज़िंदगी से आगे बढ़ने का। मैंने सोचा आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करूं, आम तौर पे इस मौजू पे बात नहीं की गई होगी, क्योंकि हमने ये तो सुना है कि बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, बच्चे नशा करने लग जाते हैं और बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। पर मैं तो ये बात नहीं करने वाला। मैं तो आपसे ये कहने वाला हूँ कि अगर आपकी बेटी और बेटा किसी मॉडर्न एकेडमी में पढ़ रही है और किसी बहुत ही लशपश मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं और 9वीं और 10वीं में हैं, तो आपकी आंख खुल जानी चाहिए। इसलिए कि जो ही आपके हाथ से वक्त निकलेगा तो फिर आपको इल्म होगा कि आपका बेटा या बेटी किसी ड्रग एडिक्शन में, नहीं मैं कह रहा, किसी ड्रग रैकेट का हिस्सा बन चुका होगा कि इस वक्त ये लोग, अच्छा मैं इस पे भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा कि उनको बुरा भला कहूँ कि ये लोग कौन हैं जो मनशियात बेच रहे हैं और कितने जालिम हैं और कितना ये लोगों का और नस्ल का सत्यानाश कर रहे हैं। देखें, कांटे तो रहने ही रहने। इस रब की दुनिया में शैतान हमेशा रहा है, रहेगा और ये मौजूद रहेगा। ये सारे लोग जो उस कबीले में जाते हैं उनका चॉइस होता है, वो आंखें बंद करके नहीं जाते, वो जानबूझ के जाते हैं। वो जानते होते हैं कि दुनिया कैसी गुजरेगी और आखिरत में कितनी ज़िल्लत और ख्वारी होगी, पर इसके बावजूद बड़े बहादुर लोग हैं, वो सारे अंजाम को देखते हुए भी जाते हैं। सो पर हमें तो उनसे ज़्यादा बहादुर होना चाहिए कि जिनके खूबसूरत मुस्तकबिल हमारी ज़रा सी नादानी के बायस, मुझे भी ना पता चलता, ख़बरें आती रहीं इस्लामाबाद की और मुख्तलिफ़ जगहों की, पर जब मेरे पास ऐसे पेशेंट आने शुरू हुए, बेटियाँ और बेटे, ये उम्र है 9वीं और 10वीं के, इस उम्र के बच्चे ड्रग एडिक्ट नहीं बनते। सिगरेट पीने का शौक़ आमतौर पर 10वीं के आखिर में और फर्स्ट ईयर में जाके होता है, जहाँ क्लासेस बंक करके तो बाहर बैठ के बच्चे फिर सिगरेट पीते हैं, या उनको बात समझ ना आ रही हो तो फिर एक ख़ास स्नॉबिश एटीट्यूड होता है कि ज़रा कश लगवाओ। लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं। पर ये जो नई मालूमात मुझ तक पहुंची और जो बच्चे जिनको मैं इस वक्त ट्रीट कर रहा हूँ और हैंडल कर रहा हूँ, ये वो बच्चे हैं जो दिखने में इनोसेंट हैं, खूबसूरत, प्यारे, पर वालिदैन की तरफ से कमज़ोर। पीछे या वालिद नहीं है या फैमिली की वो सपोर्ट नहीं है कि जो ओवर प्रोटेक्टिव बच्चे होते हैं वो नहीं हैं। और वो लोग जो ड्रग रैकेट है, ये इतने समझदार और इतने कीन ऑब्जर्वर होते हैं कि बच्चों को पहली निगाह में देख लेते हैं कि इनकी इनोसेंस से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। लाइक विद इन द एकेडमी ये बच्चे मुख्तलिफ़ क्लासेस में टारगेटेड बच्चों से और बच्चियों से दोस्तियां करते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मुझे डॉक्टर इमराना नुमान की बात करनी है। डॉक्टर साहबा साइकेट्रिस्ट हैं, लाहौर में प्रैक्टिस करती हैं। अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, पर उनके बहुत रेगुलर फीडबैक आता है। फिर उनकी तरफ से भेजे हुए कुछ पेशेंट्स मेरे पास रेगुलर आते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोशिश हम करते हैं कि कुछ पॉजिटिविटी जा सके, उनके मसले, उनके दुखों को कम किया जा सके। पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने एक वीडियो क्लिप पे नाराज़गी का इज़हार किया। ओके, बिस्मिल्लाह, मैंने उनको लिखा कि कोई मसला नहीं, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो ये तो हक़ है सबका। तो उन्होंने कहा नहीं, असल में ये बात कह के आपने हमें बहुत हौसला दिया, पर जब आपकी वीडियो क्लिप आती है तो हम अपनी क्लिनिक में बड़ी स्क्रीन पे न सिर्फ मैं और हमारा स्टाफ, बल्कि जो पेशेंट्स हैं और उनके लॉयकीन, हम सभी देखते हैं और देखने के बाद उस पर कमेंट्स करते हैं। पर ये एक ऐसी थी जिस पे हमारा थोड़ा डिफरेंस था आपसे ओपिनियन का। ज़िंदगी की खूबसूरती है ये
जब जब लोग उस पर सोचते हैं, कहीं कहीं हमारा लाइक लड़कियों की शादियों पे इख्तलाफ हो सकता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपका फ़र्क हो सकता है, पर आपकी मालूमात आमतौर पे बुकिश होती हैं, सुनी सुनाई होती हैं। तो मुझ पे तो वो बीती होती हैं। यानी पिछले 25-30 सालों में जितने पेशेंट से, जितने लोगों से, जितनी लड़कियों से, जितने लड़कों से मैं मिला हूँ, और ये मुफ्त के मशवरे नहीं होते, ये सारे पेड मशवरे होते हैं कि जिसमें आपके इल्म पे, आपके फ़हम पे एतबार करके कोई आपके पास आता है और फिर आप अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी रहमत से, उसके करम से उस मसले को हल करने में अपनी एक पूरी बसात कोशिश करते हैं और मसला हल भी हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिसने सुनी सुनाई बात है, आपका नुक्ता निगाह उससे फ़र्क होगा, चूँकि आपने वो देखा है, आपकी बात हुई है, आपने किसी किताब के पन्नों में और किसी किताब की तर्जुमे में उसको नहीं पढ़ा हुआ होता। सो ये आने वाले दिनों में कुछ सालों के बाद आपके साथ भी होगा, जब मेरा रब आपको इल्म देगा, आपको फ़हम देगा और मेरी जगह पे आप होंगे। हमने सारी उम्र ना तो स्टाम्प पेपर लिखवाया हुआ है, ना अल्लाह से कोई गारंटी ली हुई है। एक वक्त आना है जब चुपके से आपको एक ख़बर आएगी इसी सोशल मीडिया पे कि अख्तर अब्बास नहीं रहे, तो ये जगह तो किसी ना किसी ने लेनी है। आप मुझको दुआ देंगे और नया लड़का या लड़की इस जगह पे आएगा और अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात को, तजुर्बात को आपसे शेयर करने लगेगा। ये जो बच्चों वाला मामला मैंने आपसे अर्ज़ किया, अगर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको बतौर ख़ास आप किसी भी क्लास से हैं आपने देखना है। अगर आपका बच्चा एकदम से आपसे आई कांटेक्ट करने से घबराने लगे तो मामला फ़िशी है। अगर आपका बच्चा तन्हाई पसंद हो जाए तो भी मामला मुश्किल में है। और अगर आपके घर से पैसे गायब होने लग जाएं या जेवर गायब होने लग जाए, बेटा और बेटी दोनों सूरतों में, चूँकि ये मामला ऐसा है कि इसमें सबसे पहले सेल्फ़ रिस्पेक्ट जाती है और उसके बाद जो इंसान की इंटेग्रिटी है, जो रिगार्ड है, ये ज़ीरो पे चला जाता है। चूँकि करने वाले को इल्म होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये किस कदर घटिया, नामुनासिब और ऑफ कोर्स एक बिल्कुल ब्लैक एरिया में जाने वाला काम है। इनमें से बहुत कम बच्चे होंगे जिनको एडिक्शन हो जाए। इन्हें थोड़ी थोड़ी, ख़ास तौर पे जैसे ये जो है आइस ये दी जाती है हफ्ते में एक दफ़ा, 6000 का वो पुड़िया होती है और एक आध दफ़ा वो फ्री देंगे, फिर एक आध दफ़ा देने के बाद वो उनसे पैसे मांगेंगे। अब इतने पैसे आम बच्चों के पास नहीं होते, पर जो गाड़ी में आता होगा, जिसकी माँ साथ होगी, जिसका घर वो देख लेंगे कि इनके पास दाने हैं, खर्च कर सकते हैं, तो उनको वो टारगेट किया जाता है। फिर इन्हीं बच्चे और बच्चियों में कुछ को पैसे नहीं लिए जाते और उन्हें बताया जाता है कि तूने इतने दिनों में इतने बच्चों को फ़लाँ और फ़लाँ को टारगेट करना है, उससे दोस्ती करनी है और ये दोस्ती उसी वक्त में होगी। आप देखें, ऐसे बाद बच्चों के केसेस भी मेरे पास आए हैं कि जिनकी माँ या बाप इतने कॉन्शियस हैं कि वो एकेडमी के बाहर, दे आर वेटिंग फॉर द सन एंड डॉटर, बट क्लास में से उसने क्लास बंक की, मिस की, उस बीच में जहाँ टॉयलेट्स हैं, जहाँ कहीं बैठने का एरिया, हालांकि एकेडमी सब बहुत बड़ी नहीं होती, पर वहीं जाके उसने किसी न किसी लड़के से या लड़की से तारुफ़ किया। अच्छा, ये तारुफ़ इस उम्र के बच्चे बहुत इनिशिएटिव वाले नहीं होते, तो कोई ना कोई बीच का लड़का या लड़की होता है जो तारुफ़ करवाता है और फिर इस तारुफ़ का मतलब होता है कि अब आपने उसके दिल में उतरना है धीरे धीरे और उस पुड़िया के साथ उतरना है, क्योंकि ये पुड़िया 6000 रुपये की है और ये काम आसान हो जाता है और भी जब इल्म हो कि मुझे भी हफ्ते बाद एक आध मिल जाएगी, क्योंकि तब तक उनको एडिक्शन नहीं हुई होती। ये जालिम नशा भी ऐसा है कि जब आपको नहीं मिलता तो फिर आप भी अपने बदन को काटते हैं, फिर आप भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। ये बच्चे जो इस रैकेट का हिस्सा अभी बने नहीं होते, इनके साथ दो काम और भी होते हैं। इनको किसी न किसी बहाने, खाने के बहाने, दोस्तों के बहाने, और ये दोस्त आमतौर पे उनके उम्र से बड़े होते हैं। इनमें से कुछ लोगों को जानबूझ के किसी न किसी एकेडमी में दाखिल किया जाता है, फ़ीस दे के वो दाखिल हो जाते हैं और फिर टारगेटेड लड़के और लड़कियों के साथ वो दोस्तियाँ और ताल्लुक़ बनाते हैं। इन बच्चों को खाने के बहाने, दोस्तों से मिलवाने के बहाने किसी ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ उनको बेलबास कर दिया जाता है, फिर उनकी वीडियो बनाई जाती है, फिर उनको, यानी ये वो चीज़ होती है जो उनको दिखाने के बाद कहा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अस, तो देन ये देखना कि चंद सेकंड लगेंगे
तुम्हें इस पूरी विसिनिटी में, तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारे माँ और बाप, हर जगह इतना हम रुस्वा कर देंगे कि तुम्हें स्वाय ख़ुदकुशी के कोई रास्ता नहीं मिलेगा। खुदा न खास्ता आपके बच्चों में से या बच्चियों में से कोई ऐसे रैकेट में फंस जाए और आपको इस बात का वो बता दे, तो खुदा के लिए बच्चे पे ना जुल्म कीजिए, ना ज़्यादती कीजिए, ना गुस्सा कीजिए। शी और ही इज़ इन ट्रबल। तो ऐसे मौक़ों पे बिकम एंड बिहेव लाइक एन एंजल, उनके पीछे खड़े हो जाइए और सबसे पहले उस जगह से उनको उठा लीजिए, हटा दीजिए। पढ़ाई और ये एकेडमी कतन ज़रूरी नहीं है। आपके बच्चे की ज़िंदगी, उसकी इज़्ज़त, उसकी असमत, और उसको बिल्कुल आप बैक पे ले जाइए और ये लोग पीछा करेंगे आपका, आपके घर तक आएंगे, बच्चे से मिलने पे इसरार करेंगे। आप एक को डांटेंगे, दो को डांटेंगे, तीसरा आएगा। ये सारे लोग उस लड़के से या लड़की से पर्सनली शनासा भी नहीं होते, पर जिस वो रैकेट में होते हैं दे आर वेल कनेक्टेड, और किसी वो जिसको थोड़ा सा उन्होंने ट्रेन कर लिया होता है बहुत जल्दी अपने हाथों से लूज़ नहीं होने देते। सो ए प्यारे लोगों, अपने इन प्यारे बेटों और बेटियों को जब आप एकेडमी में भेज देते हो और सोचते हो मैंने बहुत फ़ीस दे दी है, एक एक सब्जेक्ट की इतनी फ़ीस दे दी है, जो फ़ीस दे के भी आपका बच्चा महफूज नहीं है। उन एकेडमी में जब भी आप किसी को शिकायत करोगे, ये इतने बेहिस और बेनियाज लोग होते हैं, पहले आपका फ़ोन सुनेंगे, फिर फ़ोन सुनने से भी इनकार कर देंगे और कंधे उचकाएंगे कि हमारा क्या कसूर है। ये जानते होते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी एकेडमी हो, आपका अदारा हो और वहाँ जो वेव चल रही हैं, इवन घास के नीचे पानी हो वो भी नज़र आता है अगर आपके अपने लॉन में हो, आपकी अपनी ग्राउंड में हो, पर उस वक्त ये पल्लू नहीं पकड़ाते। ऐसे मामलात में यानी आई विश कि पुलिस के पास फ़ौरन जाने की बजाय आपको पहले अपने बेटे को और बेटी को सिक्योर करना चाहिए। उसको उठाइए, वापस अपने घर बैक एंड पे ले जाइए और इस पूरे मंज़र से, ये दोस्तों का ग्रुप हो, ये गैंग हो, ये रैकेट हो, ये सारे को जितना आप उसको डिस्टेंस कर दोगे, कुछ वक्त देना पड़े वो दीजिए और उसको कंसोल कीजिए। उसे अगर ख़ुद आप हिम्मत दिला सकते हैं, क्योंकि ये वक्त है जब उसको हिम्मत दिलानी है, उसको बताना है कि अगर तुझ पे कोई हर्फ आया हम तेरे साथ खड़े हैं। अगर ऐसी कोई वीडियो आ गई, अगर उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की, रुस्वा करने की कोशिश की, पूरी दुनिया एक तरफ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और अगर अल्लाह ने करम किया हुआ और इस मुश्किल से वो बच गया हुआ, तो भी उसको यकीन दिलाइए कि ये लोग ख़ानदान का, रिश्तों का और मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकते। लालच, मीननेस, एक ग्रुप, एक गैंग, ज़ाहिर है ये एक नेगेटिविटी के लिए फैला होता है, उसके लिए काम कर रहा होता है। उसके मुकाबले पे जो भी एक माँ भी हो वो भी अकेली भी शेर नहीं होती है, एक बाप हो वो अकेला भी शेर होता है, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए लड़ जाना होता है। पर याद रखिएगा, ऐसे मौक़ों पे बेटे और बेटियों को बुज़दिल मत बनाइए, उन्हें डरू और डरपोक नहीं कि वो सहम जाएं। दे मस्ट हैव द करेज कि फेस करना पड़े तो वो फेस करें, एंड दे हैव द करेज टू से नो कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ ना बात करूँगी, ना खड़ा होऊंगा, ना कहीं जाऊंगा, ना आऊँगा। सो इट्स ओवर, दोबारा तुम मुझसे रब्ता नहीं करोगे। बच्चों के फ़ोन बंद कर दें या उनकी सिम्स बदल दीजिए, इनफैक्ट उनको इस पूरे सीन में से आपको आउट कर दीजिए। अच्छा, ये एक दिन का, एक हफ्ते का काम नहीं है, याद रखिएगा। थोड़ा वक्त लगता है इसको फेड आउट होने में, और क्योंकि ये सारे लोग कड़ी से कड़ी इनकी जुड़ी होती है और ये हर तरह के लोग होते हैं। सो फेड आउट होने में जो वक्त है वो नेचुरल है। वो आपको अपने ख़ानदान में अगर कुछ और भी समझदार और अच्छे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तो उनकी मदद भी लेनी चाहिए। मेरा रब आपको और आपके बच्चों को ऐसी किसी भी आजमाइश से बचाए, फूलों की तरह और कलियों की तरह महफूज महकते हुए बड़े हों और आपकी इज़्ज़त का और आपकी खिदमत का और आपकी मोहब्बत का मज़ा लें भी और आपको दें भी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।